गुड मॉर्निंग। श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर कक्षा में हिंदी साहित्य में निबंध का स्वरूप एवं विकास आज का हमारा टॉपिक है। निबंध है क्या? निबंध के अर्थ में हमने हिंदी पुस्तकों में लेख, निबंध, गद्य लेख इत्यादि अनेक नाम सुने हैं, जिनमें एक सारगर्भित लेख है। तो इन लेखों का बार बार जिक्र किया है। निबंध वास्तव में एक गद्य रचना है, जिसमें एक सारगर्भित लेख लिखा जाता है। निबंध के स्वरूप को जानने से पहले सबसे पहले निबंध शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। निबंध शब्द की उत्पत्ति नी उपसर्ग में बंध धातु ल्यूट प्रत्यय के प्रयोग से निबंधते नेनास्म व अर्थात ऐसी रचना जिसमें विचारों का निबंधन, ऐसी रचना जिसमें विचारों का निबंधन हो, निबंध कहलाती है। निबंध कहलाती है। दूसरी इसमें प्रचलित धारणा है कि निर उपसर्ग में बंध धातु घन्य उपसर्ग घै प्रत्यय के मेल से निश्चयतार्थन निर प्लस बंध धातु घै प्रत्यय के योग से निबंध शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ संस्कृत में इस सूत्र के द्वारा बताया गया है कि निश्चितार्थेन विषयम अधिकृत्य बंधनम, अर्थात विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना, निश्चित विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना। ये इन दो प्रचलित धारणाओं का अर्थ है। इन्हीं के अंतर्गत निबंध शब्द का अर्थ बनता है। निबंध का अर्थ एकत्र करना, संगठित करना, संचय करना। संचय करना होता है, अर्थात व्यक्ति अपने स्वतंत्र भावों और विचारों को, अपने स्वतंत्र मन की विचारधाराओं को किसी पृष्ठ पर शब्दबद्ध करता है और उन्हें एक पृष्ठ पर अंकित करता है। तो एकत्रित कर संगठित रचना को निबंध कहा जाता है। प्राचीन काल में निबंध शब्द का अर्थ भोज पत्रों को सिलना या जोड़ने के अर्थ में होता
होता था, अर्थात भोजपत्र जो थाली, जो केले के पत्तों के दोने होते हैं, थालियां होती हैं जिनमें भोजन किया जाता है, उन भोजपत्रों को आपस में जोड़कर जो थाली बनाई जाती थी उसके अर्थ के लिए निबंध का प्रयोग किया जाता है, यानी पत्तों को निबंध यानी बांटना, पत्तों को जोड़ना का अर्थ निबंध से किया जाता था। लेकिन कालांतर में, वर्तमान युग में इसका अर्थ विचारों के स्वतंत्र विचारों के प्रयोग, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाष्य एवं टीकाओं तथा आध्यात्मिक विचारों के गद्य लेखों के लिए किया जाने लगा। इसी के अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि वास्तव में विचार है क्या। वास्तव में निबंध है क्या, इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि मुख्य रूप से निबंध को आधुनिक गद्य युगीन आधुनिक युगीन गद्य विद्या को अर्थ को परिवर्तित करने और संशोधित करने में विशेष सहायता मिलती है। इसमें आगे सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान मोंटेन ने 1533 से 1592 ईस्वी ने निबंध शब्द का लेखन कार्य किया था। इसके बाद इसने ही तथा निबंध विधा के जन्मदाता कहलाए। फ्रेंच विद्वान ने सबसे पहले निबंध लेखन किया मोंटेन ने, और इन्हें निबंध विधा का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके बाद में इन्होंने जो निबंध लिखे थे, इनके निबंध फ्रेंच भाषा में एसाई नाम से जिसका अर्थ
प्रयत्न, जिसका अर्थ प्रयत्न करना, जिसका अर्थ प्रयत्न करना, जिसका अर्थ प्रयत्न करना है, लिखे। फिर उसके बाद में आगे है कि जो निबंध है अंग्रेजी में, निबंध को अंग्रेजी भाषा में ऐसे कहा जाता है, जो मूल रूप से एसआई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कि एक ऐसी रचना, एक ऐसी लचीली गद्य विधा जिसके अंतर्गत किसी भी विषय को लेकर व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता से अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। एक निश्चित क्रम में यह लघु एवं विस्तृत आकार का हो सकता है। मुख्य रूप से इसमें लेखक के विचारों का प्रतिफलन होता है। व्यक्ति या लेखक जो विषय के बारे में या अपने बाह्य संसार के बारे में जो सोचता है उसे स्वतंत्रता पूर्वक इसमें प्रकट करता है। लेखक न केवल अपनी मान्यताएं प्रतिष्ठित करता है गद्य लेख के द्वारा, अपितु अपने वातावरण, अपने पर्यावरण, विचारों द्वारा दिशा निर्देश भी देता है। इसके बाद में हम आगे लिखेंगे, आगे देखेंगे कि इसकी परिभाषाएं, अलग अलग विद्वानों द्वारा निबंध की परिभाषाएं। निबंध की परिभाषाएं, निबंध की परिभाषाओं में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने धारणाओं के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। निबंध गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। निबंध नी शेष बंध। निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि नी प्लस नी शेष बंध या कसा हुआ बंध। इस दृष्टि से निबंध को वह आगे देखते हैं। निबंध नी शेष बंध अर्थात कसा हुआ बंध, कसा हुआ बंध अर्थात ऐसी रचना, ऐसी, ऐसा, ऐसी रचना रूप जिसमें भावों एवं विचारों, जिसमें भावों एवं विचारों जिसमें भावों और विचारों को बिल्कुल सटीक भाव से एक छोटे रूप में कस कर लिखा गया हो, जिसमें भावों विचारों को सटीक मनोदशा में शब्दबद्ध कर लिखा होती है।
शब्दबद्ध होती है। फिर आगे हम देखते हैं कुछ अन्य परिभाषाएं जिनमें व्यक्तिकता और कल्पनाशीलता को ध्यान में रखकर जॉनसन के अनुसार व्यक्तिकता व व्यक्तिकता व वैचारिकता को ध्यान में रखकर कल्पना शक्ति के अंतर्गत मन और मुक्त और असंबद्ध उद्गार रखकर मन और मुक्त और वैचारिक उद्गार के संयमित बंध के शब्दरूप बंध की संयमित अभिव्यक्ति निबंध कहलाती है। अलेक्जेंडर स्मिथ ने द राइटिंग ऑफ एसे में निबंध के स्वरूप पर विवेचन करते हुए बताया कि इसकी समानता प्रगीत से है, जो लेखक की सनक गंभीरता व्यंग्य से संबंध रखता है। अलेक्जेंडर के अनुसार निबंध लेखक की सनक गंभीरता व्यंग्य से संबंधित है, जिसका अर्थ प्रगीत से है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि प्रभाकर मात्रे प्रभाकर माचवे के अनुसार हिंदी के प्रसिद्ध कवि प्रभाकर माचवे के अनुसार निबंध गुमंतु
यायावर, आप्रवासी, व्यक्ति की भांति है, जो चिरकाल का साहित्यकार है, जो चिरकाल का साहित्यकार है, जिसने घाट घाट का पानी घाट घाट का पानी पिया है तथा अपनी मंजिल या अपने तीर्थ स्थान को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। लेखक की रुचि अरुचि इसी गद्य निबंध में मिश्रित रहती है। डॉक्टर दशरथ सिंह ओझा के अनुसार के अनुसार गद्य निबंध वह विधा है जिसमें लेखक विषय पर व्यक्तिगत ढंग से विचार करता है, करता है तथा तो ये थी कुछ प्रमुख गद्यकारों की प्रमुख परिभाषाएं। इसमें बाबू गुलाब राय के अनुसार एक परिभाषा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन यानी अपनत्व, स्वतंत्रता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सभ्यता के साथ किया जाता है। तथा चमेंद्र सुमन एवं योगेंद्र मलिक का कहना है कि गद्य निबंध एक ऐसी रचना है जिसके द्वारा निबंध गद्य विधा लेखक के एक सीमित आकार के विविध रूप जगत के प्रति अपनी भावना और विचार प्रक्रिया को प्रकट करता है।